स्वागत करती हूँ। अभी पिछले कई वीडियोस में हमने बात की ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह जब हमारी कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो जाता है तो वो हमें किस प्रकार के प्रभाव देता है, हमारे जीवन पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस किस तरीके की वो ग्रह हमें बीमारियां देता है। साथ ही हमने बात की छोटे छोटे उपायों की, किस तरीके से हम उन ग्रहों से अच्छा प्रभाव ले सकते हैं, हम उनको अपने फेवर में लेकर उनसे एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र के बारे में कि जब शुक्र हमारी कुंडली में कमजोर अवस्था में हो जाते हैं तो वो किस किस तरीके की हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और किस किस तरीके की अनेक समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं सिर्फ एक शुक्र के कमजोर हो जाने से। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में मेरे साथ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का सिलेक्शन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारक शुक्र बनते हैं हमारी कुंडली में, ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे कि अगर शुक्र कमजोर हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं तो हमारे जीवन के किस किस क्षेत्र में हमें दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे गृहस्थ जीवन की, यानी कि जो भी गृहस्थ जीवन में हम सुख की प्राप्ति करते हैं, हमारा गृहस्थ जीवन कितना अच्छा होगा, हमारी मैरिड लाइफ कितनी हैपनिंग रहेगी, इसका निर्धारण शुक्र करते हैं। शुक्र इसके कारक हैं और शुक्र से ही हम किसी की कुंडली में उसके वैवाहिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। सुंदरता के कारक शुक्र हैं दोस्तों, गीत संगीत के कारक शुक्र हैं, खाने के कारक शुक्र हैं, यानी कि जो भी खाने संबंधी जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के कारक शुक्र हैं। जितनी भी खुशबूदार वस्तुएं होती हैं उनके कारक भी शुक्र ही हैं। ये गाड़ी, बड़ा घर, इन सभी के कारक शुक्र हैं। पुरुषों की कुंडली में उनकी पत्नी के कारक शुक्र होते हैं, यानी कि उनकी पत्नी के बारे में, किसी भी पुरुष की पत्नी के बारे में अगर जानना हो तो हम सप्तम भाव से देखते हैं कुंडली में, और उस सप्तम भाव के जो कारक होते हैं पुरुषों की कुंडली में वो शुक्र ही होते हैं। जितनी भी सफेद वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं इस धरा पर वो सभी के कारक शुक्र हैं। पुरुषों की कुंडली में संतान उत्पत्ति भी दोस्तों शुक्र से देखी जाती है, तो शुक्र ही निर्धारण करते हैं कि किसी भी पुरुष को किस तरीके की संतति का योग है। तो चलिए दोस्तों, अब पहले ये जानते हैं कि शुक्र अगर हमारी कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो जाए तो हमें किस किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डायबिटीज की जो बीमारी होती है ये शुक्र की वजह से होती है। इसमें काफी हद तक योगदान बृहस्पति ग्रह का भी होता है, लेकिन मूल तौर पर ये जो बीमारी होती है ये शुक्र की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती है मेल्स में, यानी कि पुरुषों में जो प्रोस्टेट संबंधी जो भी दिक्कतें होती हैं वो उन सभी के पीछे शुक्र का, नसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके पीछे भी दोस्तों शुक्र ही होते हैं। इसके अलावा जो भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन सभी के पीछे शुक्र होते हैं दोस्तों। पुरुषों में लो स्पर्म की बीमारी जो होती है दोस्तों वो भी शुक्र की वजह से होती है, जिससे कि उन्हें संतान सुख में कमी भी देखने को मिल सकती है। किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों ये सभी शुक्र की वजह से होती हैं। तो हमने जाना कि शुक्र किन किन बीमारियों के कारक हैं, यानी कि हमारी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं तो ये जो भी मैंने आपको बीमारियां बताई इनसे संबंधित परेशानियां हमें हो सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में कि जब शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन के किस किस क्षेत्र में कमी का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गृहस्थ सुख के कारक शुक्र हैं, यानी कि किसी भी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कितनी ज्यादा हार्मनी रहेगी, रोमांस रहेगा, उनकी लाइफ में कितनी कम प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी मैरिड लाइफ कितनी हैपनिंग हो सकती है, कितनी सुखपूर्वक रहेगी, इस सभी की गणना जो की जाती है कुंडली में वो शुक्र से ही की जाती है। आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख कैसा होगा इसके पीछे शुक्र का हाथ होता है दोस्तों, तो ये जानने के लिए हमें शुक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा पुरुषों में मैंने जैसे बताया कि संतान सुख के कारक भी शुक्र होते हैं, तो ये अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए तो उनको संतान सुख में भी कमी अक्सर देखी जाती है। इंसान का कोई और अपनी शादी के अलावा कोई और संबंध बना हुआ है तो ये भी शुक्र के खराब होने और पीड़ित होने की वजह से ही होता है दोस्तों, यानी कि जो एक्स्ट्रा
मैरिटल अफेयर्स होते हैं उनके पीछे भी शुक्र का ही हाथ होता है। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब अवस्था में चले जाएं तो वो आपकी मैरिड लाइफ को इस लेवल तक भी ले जा सकते हैं। जो भी गलत काम होते हैं उनकी तरफ उस इंसान का दिमाग बहुत जल्दी जाने लगता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हो, बिना किसी बात के लड़ाइयाँ होती हो, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे शुक्र का हाथ है। तो हमें कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए शुक्र को बलवान करने के, शुक्र को मजबूत करने के लिए, कि ये इस तरीके की जो भी दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं हम उनसे बाहर निकल सकें। जिन भी लोगों के घर में दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट का जो एरिया होता है वो खराब हो, वो वास्तु के अनुसार नहीं हो, तो भी देखने में आता है दोस्तों कि उस घर में रह रहे लोगों के शुक्र पे प्रभाव पड़ने लगता है, उनका जो शुक्र होता है वो कमजोर होने लगता है। शरीर की साफ सफाई ना रखने से, गंदे कपड़ों का यूज से एक गंदी सी स्मेल आते रहती है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उस इंसान का शुक्र अच्छा नहीं है। किसी के दांत बहुत गंदे रहते हो तो भी समझ लेना चाहिए कि शुक्र कुंडली में अच्छे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि हम अपने रोजाना के जीवन में अगर अपना लें तो हम अपने कमजोर शुक्र को बलवान कर सकते हैं, और जो भी हमें उनसे दिक्कतें हो रही हैं, जो भी दिक्कतें हमारी कुंडली में शुक्र की वजह से आ रही हैं, हम उनसे बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आप अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दें, यानी कि आपकी कुंडली में जो आपका शुक्र है वो जीता जागता आपकी वाइफ ही है। हर विवाहित पुरुष को ये जरूर करना चाहिए कि अपनी पत्नी को इज्जत सबसे पहले दें। अगर आप ये करने लगेंगे तो आपका शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देने लगेगा। और जो भी लोग मैरिड नहीं है यानी कि अनमैरिड मेल्स जो हैं, उन लोगों को हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शुक्र क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है, तो जब भी आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, छोटी बच्चियों का सम्मान करते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर अवस्था में होते हैं या पीड़ित अवस्था में होते हैं तो वो आपको अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो ये कि आप लोग हर शुक्रवार या महीने में एक बार या महीने में 2 बार, जैसे भी आप लोग कर पाएं, आप अपनी वाइफ को कोई ना कोई सौंदर्य की चीज जरूर दिया करें। यानी कि कोई ना कोई फैशन से रिलेटेड चीज, कोई गारमेंट्स हो गए या कोई कॉस्मेटिक हो गया, आप इस तरीके का कोई गिफ्ट उनको जरूर दिया करें। खास करके वो लोग जिनकी कुंडली में शुक्र खराब चल रहे हैं और ये जीवन में वैवाहिक सुख नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे लोगों को तो खास तौर पर अपनी वाइफ को कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई चीज गिफ्ट जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। कोशिश करें कि आप लोगों के दांत हमेशा साफ रहें। जिन भी लोगों के दांत साफ नहीं रहते उनका शुक्र खराब होने लगता है दोस्तों। तो आप लोग अपने दांत की सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा करें। शरीर की सफाई पे भी ध्यान दें दोस्तों। जो लोग गंदे संदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, उन सभी का शुक्र कमजोर होता है। अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि उसका शुक्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की कंडीशन में रहता है। तो आप लोगों को चाहिए कि जो भी चाहते हैं कि शुक्र उनकी कुंडली में अच्छा हो जाए, उनको अच्छे रिजल्ट्स दे, तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, एकदम अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखें, अपने दांतों को, अपने मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखें और साथ ही अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। आपके घर को देख के कोई भी इंसान ये जान सकता है कि आपका शुक्र किस अवस्था में है। अगर आप साफ सफाई पसंद नहीं करते हैं, आप घर को गंदा रखते हैं, आपको चीजें बिखेर के रखने की आदत है, तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो सुख होंगे वो आपसे बहुत दूर रहेंगे। आप खुद उन्हें अपने जीवन से दूर कर देंगे। तो अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें, हमेशा साफ सुथरे और चमकदार कपड़े पहने। लोग शुक्रवार के दिन गुलाब जल और गुलाब के इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा हल्की महक वाली आपके ऊपर से आते रहनी चाहिए। यानी कि आप ये कोशिश करें कि आप हमेशा डियो वगैरह या कुछ ऐसे सेंट वगैरह या इत्र लगा के रखें कि आपके शरीर में से कभी भी दुर्गंध ना आए। जिन भी लोगों के शरीर में से दुर्गंध आती है उनका शुक्र कमजोर होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुक्र एक सुंदरता का प्लैनेट है, तो यानी कि आप जितना खुद को बना संवार के रखेंगे, आप जितने खुद से साफ सुथरे रहेंगे, उतना ही आपका शुक्र चमकता जाएगा। जितना आप लोग चमकेंगे उतना ही आपका शुक्र भी चमकेगा। तो हमेशा याद रखें कि आपके ऊपर से एक हल्की महक जरूर आते रहनी चाहिए। इससे आपका शुक्र जो होता है वो अच्छे प्रभाव देने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने को साफ सुथरा रखा करें। आप कोशिश करें कि दक्षिण पूर्व के कोने में आप एक मनी प्लांट जरूर लगाएं।
इससे भी आप लोगों का जो शुक्र होता है वो अच्छा होने लगता है। याद रखें कि ये मनी प्लांट आपको पानी में नहीं लगाना है दोस्तों, ये आप लोगों को गमले में लगाना है, यानी कि आप इसे किसी पॉट में लगा सकते हैं जिसमें मिट्टी डली हुई हो, क्योंकि वो अग्नि का कोण है, अग्नि की दिशा है, तो वहां आप पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। आप वहां मिट्टी का यानी कि पृथ्वी तत्व को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइडे के दिन दोस्तों आप लोग सफेद रंग के कपड़े जरूर पहना करें। अपने शरीर पर से जो भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया करें। शरीर पे अनवांटेड हेयर्स रखना भी दोस्तों ये शुक्र को कमजोर करता है, तो जितना आप अपने शरीर को साफ रखेंगे उतना आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। फ्राइडे के दिन आप लोग व्हाइट चीज डोनेट कर सकते हैं। आप लोग शुक्रवार के दिन किसी भी सफेद वस्तु का दान जरूर करें, इससे शुक्र अच्छा होने लगता है। अगर आप मेल हैं तो आप अपने पास हमेशा व्हाइट कलर का हैंकी और व्हाइट कलर की बनियान जरूर यूज किया करें दोस्तों, इससे आपका शुक्र अच्छा होने लगता है। आप इस काम को रोजाना में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुक्र का जो मेन रोल होता है वो मेल्स की कुंडली में ही होता है। आदमियों के ऊपर ही सबसे ज्यादा शुक्र अच्छा होना चाहिए, तभी आपके जीवन में जितने भी सुख और वैभव होते हैं वो आप अर्जित कर पाते हैं और आप उनको भोग कर पाते हैं। यानी कि आप, बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास चीजें तो बहुत होती हैं, खूब बड़ी गाड़ी होती है, खूब बड़ा घर होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो कभी उसको यूज नहीं कर पाते। उनकी फैमिली उसको यूज कर ले रही होती है लेकिन वो लोग यूज नहीं कर पाते। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है तो आप समझ जाइए कि उसका शुक्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो साधन तो खूब कमा रहे हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। उपभोग करना, सुख लेना ही शुक्र है दोस्तों। आपके पास कोई ऐसी महंगी वस्तु है और वो है और आपने रखी हुई है घर में, तो वो शुक्र नहीं है आपके लिए। आप उस वस्तु का उपयोग कर पा रहे हैं, वो है शुक्र। तो इस चीज करें कि हर आदमी की कुंडली में कम से कम शुक्र बलवान हो, जिससे कि वो अपने जीवन में जितने भी सुख वैभव होते हैं वो सब उनके जीवन में वो पा सके। फ्राइडे के दिन गाय को कोई भी सफेद वस्तु जरूर खिलाएं, इससे भी शुक्र बलवान होने लगते हैं। शुक्रवार के दिन आप लोग मीठा दही जरूर खाया करें दोस्तों, इससे भी शुक्र जो होते हैं वो कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, वो बलवान होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा रखें, यानी कि आप मेल हो या फीमेल, अगर आपका कैरेक्टर डाउन हो रहा है, अगर आप चरित्र से कमजोर हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपका शुक्र गलत दिशा में ले जा रहा है आपको, आपका शुक्र पीड़ित है। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र पीड़ित है वो इनमें से जो भी उपाय हैं उन्हें जरूर से जरूर अपने जीवन में अपना लें और अपने शुक्र को मजबूत बनाएं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। इनमें से जो भी उपाय आप आसानी से कर पाए और नियम से कर पाए अपने जीवन में उनको ऐड कर लीजिए। भले ही आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके शुक्र कमजोर है या पीड़ित हैं। इन उपायों को कोई भी कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे तो आप उनसे और अच्छे प्रभाव लेने लगेंगे इन उपायों को करके। तो सभी के लिए है ये उपाय और बहुत ही आसान है, बहुत छोटे छोटे हैं, हर कोई इंसान इन्हें बहुत आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सभी उपाय आप लोगों के बहुत काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों फिर आज इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिसको इसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।